वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय बापू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 10 विज्ञान विषय। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है। पहला आभासी और सीधा, दूसरा आकार में बराबर, यानी जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होता है। समान दूरी, यानी वस्तु जितना दूर पर रखा हुआ रहता है दर्पण से उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अगला है पार्श्व परावर्तन। पांचवा है दर्पण के पीछे हमेशा प्रतिबिंब बनता है। उसी तरह ऑप्शन यहाँ चेक करेंगे, वास्तविक तथा सीधा ये हो नहीं सकता है। आभासी तथा सीधा यही होगा। वास्तविक तथा उल्टा ये भी गलत है। आभासी तथा उल्टा ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। देख लीजिए, अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है। अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती। हम लोग यहाँ देखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये वाला है कौन माध्यम, विरल माध्यम, ये वाला कौन माध्यम है, सघन माध्यम। कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर आ जाती है। अभिलंब की ओर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अभिलंब की ओर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश को मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। आइरिस। नेत्र में प्रकाश प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला आइरिस है। आइरिस का हिंदी होता है परितारिका। कॉर्निया के बारे में लिखा हुआ है, कॉर्निया, आइरिस, पुतली, रेटिना। इसे आप एक बार पढ़ लेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। लिखा हुआ है, जब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो इस स्थिति में दूर दृष्टि दोष होता है। यानी आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि, यही दोनों है। दूर भी बोल सकते हैं, दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। जब रेटिना के, यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। यहाँ हम लोग देखेंगे, कोई भी प्रकाश, श्वेत प्रकाश कोई प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभाजित होता है, जिसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है लाल रंग का और सबसे कम है वायलेट यानी बैगनी का। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ए। विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। कूलाम होता है आवेश का, कूलाम होता है आवेश का। ओम होता है प्रतिरोध का, प्रतिरोध। और एम्पियर होता है विद्युत धारा का, यानी धारा का। अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा को मापता है उसे हम लोग बोलते हैं आमीटर। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज। और गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत यानी धारा की उपस्थिति को मापता है, धारा की उपस्थिति और दिशा दोनों, धारा की उपस्थिति और दिशा। अगला प्रश्न, उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो उस युक्ति का नाम है बैटरी। अगला प्रश्न, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं। तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला प्रश्न, Zn प्लस CuSO4, Zn और CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, यह जो है विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि कोई भी अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु कम अभिक्रियाशील वाला धातु को विस्थापित कर देता है। यहाँ पे Zn कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, Zn कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण किया, इसीलिए इसे बोलेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरी रहती है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया उसे कहेंगे अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु कम अभिक्रियाशील वाला धातु को विस्थापित कर देगा। यानी हम लोग ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, Fe यानी लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को विस्थापित करके
उसका स्थान ग्रहण किया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहला जो है CaCO3 CaO प्लस CO2, एक बड़ा यौगिक दो या दो से छोटा यौगिक टूटता है, उसे हम लोग बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन। अगला NaOH यह क्षार है, HCl यह अम्ल है। जब क्षार और अम्ल एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल को एक साथ मिलाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसे हम लोग बोलते सकते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक यौगिक एक एकल यौगिक में बनता है उसे हम लोग बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीला लिटमस पत्र अम्ल को नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है। क्षार के जलीय विलयन से क्या उत्पन्न होता है? क्षार के जलीय विलयन से OH माइनस आयन उत्पन्न होता है। और अम्ल से कौन चीज उत्पन्न होता है? तो H प्लस आयन। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जो 2H2O है, 2H2O यह है जिप्सम का, जिप्सम। अगला प्रश्न, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है? तो पारा। ब्रोमीन जो है वो अधातु है और द्रव अवस्था में है, यानी वैसा धातु जो द्रव में कौन है? तो ब्रोमीन है। अगला, तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। यहाँ पे कांसा के बारे में यहाँ बताया गया है, सोल्डर के बारे में और स्टील के बारे में, एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन का, ये किसी का सूत्र नहीं है। एल्किन का सामान्य सूत्र है, ये है एल्काइन का, एल्काइन। ये है एल्केन का, एल्केन। और एल्किन का सामान्य सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, CnH2n। अगला प्रश्न है, CHO पर्याकारात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, एल्कोहल हम लोग कहते हैं OH को। कीटोन का होता है CO। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH, COOH। अगला है, निम्न में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप एथिल एल्कोहल बनता है। पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। निम्न में कौन पादप हार्मोन है? तो निम्न में से एक साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, क्योंकि इंसुलिन मानव हार्मोन है, थायरोक्सिन मानव हार्मोन है, एड्रेनलिन मानव हार्मोन है, यानी पादप हार्मोन कौन है? सिर्फ साइटोकाइनिन। निम्न में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। अंडाणु निषेचित होता है, तो फैलोपियन नलिका में अंडाणु निषेचित होता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ा या 46 गो, 46 गिनती में 46 और जोड़ा में 23 पाया जाता है। यहाँ पे कुछ जीव का नाम लिखा हुआ है और उनके गुणसूत्रों की संख्या लिखा हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड।